नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीयूष, आप देख रहे हैं जनता माइक। मैं थोड़ा हूं वाराणसी से थोड़ा सा पहले मिल गए कुछ लोग, तो हम सोचा थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सर, शुभ शुभ नाम आपका? दया शंकर सिंह। सर, सरकार से महंगाई के मुद्दे पे आपका क्या विचार है? महंगाई तो बेटा हमारे पापा 100 वर्ष के होके मरे तब ऐसे महंगाई है। महंगाई ये कहते हुए लोग चले जा रहे हैं, महंगाई है नहीं। इतना विपक्ष आरोप लगा रहा था कि विपक्ष तो बेटा 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे, फिर 100 वो रुपए कम कर दिए। देखो बेटे, मैं बता रहा हूँ, जिसकी भी सरकार रहती है उसके खिलाफ विरोध बोलता है। चाहे जो काम करे, विरोध माने विरोध होता है, और विरोध के लायक कोई है नहीं। आप जो करें वही बात सही है। आप जो कर रहे हैं सही है। क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे हैं आप? आप प्रश्न करिए, हम उसका कोई उत्तर महंगाई देंगे। के मुद्दे पे बात कर रही है। महंगाई तो क्योंकि पीछे हम रुके थे तो महंगाई से लोग बड़े सुने, आप बोलेंगे, हमको बोलने दीजिए। महंगाई चाहे जिसकी सरकार है, थी और है और रहेगी, तो महंगाई रहेगी। महंगाई पर कंट्रोल सरकार नहीं कर पाएगी है। और महंगाई तब कंट्रोल होगा जब बड़े बड़े व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनका जो है छापा मार करके उनको देखा जाएगा कि उनके गोदामों में कितना बीज है या कोई भी चीज़ है, उनका स्टॉक। जब महंगाई इसलिए होती है कि जब किसी चीज़ का शॉर्टेज होता है तब महंगाई होती है। 80 करोड़ जो जनता 80 करोड़ जनता है, 5 किलो राशन पे मजबूर है। हाँ, और बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। हाँ, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो राशन पे और बुलेट, मतलब अभी आप जनरल बोगी में छोड़े, स्लीपर क्लास में देखिए, बनारस से कहीं निकलने वाली ट्रेनों क्या हाल है। तो अभी भारत में बुलेट ट्रेन की जरूरत है या अभी एक सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन की जरूरत है? नहीं, बुलेट ट्रेन की जरूरत है, क्योंकि हम विकास चाहते हैं ना। तो विकास हर विभाग में होना चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, और परिवहन के क्षेत्र में। हाँ, बताएं, कुछ कह रहे थे आप? क्या ये कह रहे थे कि बुलेट ट्रेन आना कोई खराब बात थोड़ा है। मेरा देश इतना आगे गया, बुलेट ट्रेन कब आएगी? बुलेट ट्रेन आना चाहिए, होना चाहिए। कह तो रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये ये लोग कहते चले जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा, है नहीं ये। सर, अभी आप चले जाइए किसी भी स्टेशन पे, हाँ। लखनऊ के चाहे मुंबई के, हाँ। वो होली की छुट्टी है। हाँ। उसमें अगर आप स्लीपर या एसी थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। वहाँ पे जगह तक नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी भाई? जैसे तो जनसंख्या पे कोई कानून बनना चाहिए। एकदम बनना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण, जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, हम लाख सुविधाएं देंगे, उस सुविधाएं 100% धरती पर नहीं आ पाएगी। वही एक जात के लोग कहेंगे कि हम पे तानाशाही हो रही है। तानाशाही नहीं हो रही है। वो 1 दर्जन बच्चा पैदा करेंगे तो कहाँ से आएंगे? सरकार कौन सी सुविधा दे पाएगी? वैसे पढ़ा लिखा समझदार जो आदमी है वो आजकल 1 से 2 बच्चा ही कर रहा है। एकदम होना भी चाहिए। जो मतलब शिक्षित है, एलिट क्लास में ऊपर आ गया है, उनके 2 ही बच्चे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। हमारे गांव में 500 मीटर पर हरिजन के लड़के बस पकड़ने के लिए मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो कहाँ महंगाई है? और तीसरी पीढ़ी भी सरकारी सेवा में। और सर, ये चीजें जो चीजों को बेचते जा रहे हैं सरकार, तो एक हाँ, उस पर सुन लीजिए। ये केदारनाथ सिंह वहाँ जेएनयू में प्रोफेसर थे हिंदी के। चलो सामूहिक घर चलते हैं, सरकारी कर्मचारियों का चलो सामूहिक घर चलते हैं, आने जाने का वेतन लेते हैं। तो ये सरकार की मजबूरी है कि सब प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए। बीएसएनएल सर, पूरा सब कुछ, सारा जो है स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट सरकार कर दिया। अब बीएसएनएल खुद ही बर्बाद हो गया। हाँ, हम बीएसएनएल का सिम लिए, हमको हटा के पोर्ट करना पड़ेगा। भाई जब तक सुधार नहीं होगा, यहाँ प्राइवेट सेक्टर में लोग, विदेशों में क्या है, कोई सरकार तो सफेद हाथी है। सर, एक सवाल और मन में आ रहा था कि ये जो सरकार में वैकेंसियां बहुत कम आती हैं, जो आई भी, लड़का जैसे तैयारी कर रहा है 1 साल से, वो उसका तो ये अभी आरओ लीक हुआ, पुलिस का लीक हुआ, ये सब निरस्त हुआ, पीसीएस भी डिले हो गया। और एक सामान्य बच्चा जो है, माँ बाप जो है 15 से 20 हजार रुपए उसको भेजते हैं, वो जाके दिल्ली या
लखनऊ या जो भी शहर में जाके अपना रहता है, अगर उसका एग्जाम जो है समय से नहीं होगा, समय से नहीं होने के पहले जो लीक हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है, क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? है विफलता, लेकिन सरकार इसके लिए बोल्ड स्टेप उठा रही है। अब तक तो वसूली होती थी नौकरी में, नौकरी कोई निकलती थी तो पहले से जो है मगरमच्छ बैठे हुए हैं। हाँ, ये इतना मकड़झाला था कि उसको अब जोगी गिरा रहे हैं। और ये चोरी कराने वालों पर रासुका लग रही है। अब तक ऐसा हो नहीं रहा था। टोल टैक्स देना चाहिए, बहुत ज्यादा टोल टैक्स एकदम देना चाहिए। टोल टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है। और कुछ नहीं लग रहा है इसमें। 90% हम लोग रिटायर हैं, लेकिन हम लोग इनकम टैक्स देते हैं। आज जो 400 रुपया लग रहा है ना, 1900 500-600 टोल टैक्स लग जा रहा है। 600 टोल टैक्स आज न है। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम चलने का अधिकार है, हमारे चलने पे टैक्स नहीं होगा। जब तक ये सड़क का मूल्य नहीं निकल जाएगा टोल टैक्स लगेगा। सड़क का मूल्य निकल गया, सड़क फ्री हो जाएगी। सड़क बनी, उसमें पैसा लगा है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्टर बनवाता है अपने पैसे से। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आता, जब एक बार टैक्स दिए हुए हैं गाड़ी का, जीएसटी दिए हैं, उस पर सब कुछ टैक्स देने के बाद रोड टैक्स भी वन टाइम पेमेंट किए हुए हैं, फिर टैक्स पे टैक्स क्यों लग रहा है? अरे भाई, सरकार के खजाने में कहाँ से आएगा? वो पेड़ थोड़ा लगाए हैं। टैक्स नहीं लेगी तो कैसे देगी? सरकार अपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई जवाब नहीं दे रही है। कहाँ जवाब दे दिया पूरा? सब डिटेल तो नहीं दे रही है ना। डिटेल हो गया, अब उससे अच्छा क्या होगा? उससे ज्यादा डिटेल नहीं होगा। अरे 6000 उनका है, इन लोगों का 12,000 करोड़ है, 12.5। तब बताइए, सब लोग यही फेर में थे कि मोदी योगी वाले में ज्यादा निकलेगा, आ गया बहुत कम। ऐसी सरकार फिर नहीं आएगी देश में बेटे, नहीं, कभी नहीं आएगी। मोदी 400 पार जा रहे हैं। 400 जा, चाहे 390 ही रहे तो क्या करना है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब 500 पार भी चले जाएंगे। कहने को तो जिस हिसाब से जितना है, जिस हिसाब से इस समय विपक्ष को नितिन गडकरी जैसा मंत्री कहाँ मिला, जिनकी चमक विश्व में हो गई है। तो मोदी जी इस बार 500 पार भी हो जाएंगे। ना 500 पार नहीं, सरकार आ रही है, सरकार बहुमत की सरकार आ रही है। मोदी जी 400 कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है इस बार। रवीश कुमार जी एक ट्वीट किए, उसने कहा है कि जिस तरह से मोदी जी अपने प्रतिद्वंदियों को साथ जो भी कर रहे हैं, ईडी का चाहे वो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे जिस तरह से भी वो भय दिखा करके वो काम कर रहे हैं, इस तरह से वो 500 से पार भी आ जाएगा। ना कम नहीं ईडी था, चोरी तो हमेशा हो रही थी, अब लोग पकड़ में आ रहे हैं। ठीक है सर, हमसे बात की, आप सबका हृदय से धन्यवाद।